नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। तो साल 2021 शुरू हो चुका है। साल 2020 कई खट्टी मीठी यादें देकर गया है और अब ये उम्मीद करके बैठे हैं कि साल 2021 हमारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं गुड लक 2021। तो कैसा रहेगा आपके लिए 2021? इस साल आपका राशिफल क्या है? कौन से क्षेत्र में मिलेगी आपको खुशखबरी? कहां कहां आपको संभलने की जरूरत है? क्या आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल है? तो आपके हर सवाल का जवाब आज आपको मिल जाएगा। बस आप हमें कॉल करें। फोन नंबर्स हम लगातार स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और आपको यह भी बताएं कि 014141560102 और इसी के साथ 49195546 इन सभी नंबर्स पर आप हमें फोन करके अपने हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ करा दूं आपका। प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी हैं, ज्योतिषाचार्य। पंडित घनश्याम शर्मा जी हैं, ये भी ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा ज्योतिषाचार्य। अनुपम जौली जी हैं, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ। और तौशिक राजौरा जी भी हमारे साथ। और साथ ही मुकेश शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में आने के लिए। सबसे पहले प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी, साल 2020 जिस तरह से गुजरा है, ऐसे शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये साल भी जाएगा। लेकिन अब जब शुरुआत 2021 की हुई है, किस तरीके से ये साल गुजरने वाला है? सबसे पहले 2021 के लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 से 2021 रहेगा, इस कामना के साथ में अभी हम यदि इन ग्रहयोगों की चर्चा करें तो ये जो वर्ष का शुभारंभ होता है ये अयन परिवर्तन से होता है। 21 दिसंबर को अयन परिवर्तन हुआ, सायन दक्षिण उत्तरायण, और इसी में वृष लग्न में जो ये परिवर्तन हुआ है, इसी के साथ कन्या लग्न में ये नया वर्ष प्रवेश हो चुका है। और ग्रहयोगों की जो स्थिति बनी हुई है वो 20 के मुकाबले 21 में काफ़ी ठीक हैं। पर गए वर्ष संवत में जो अभी भी चल रहे हैं, बुध और चंद्रमा राजा और मंत्री थे, लेकिन मार्च से जो वर्ष संवत प्रारंभ होगा उसमें मंगल ही राजा है और मंगल ही मंत्री है। तो जब मंगल राजा और मंगल ही मंत्री होता है तो ऐसी स्थिति में दुनिया में सैन्य शक्तियों का अपनी कुछ ऐसे सैन्य शक्ति का बल बढ़ाने में लोगों की रुचि बढ़ जाती है। साथ ही इस बार 4 ग्रहण भी आ रहे हैं और 4 ग्रहणों में भारत में 3 ग्रहण दिखाई देंगे पूर्वी भाग में और 1 ग्रहण कहीं भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भारत के मध्य और पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग में कहीं भी कोई ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अन्य देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, रसिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, जापान में, इनमें ग्रहण दिखाई देंगे। इससे लग रहा है कि दुनिया के और देशों में कुछ प्राकृतिक और कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, आकस्मिक असामयिक घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और अन्य सभी दृष्टि से देश के लिए काफी अच्छा रहने वाला। पंडित घनश्याम जी, क्योंकि साल 2020 जिस तरीके से गुजरा है, सबसे ज्यादा अगर लोग परेशान रहे हैं तो अपनी हेल्थ को लेकर ही रहे हैं। तो मेरा सवाल एक जहन में यह आता है कि लोग अपने हेल्थ को कैसे देखेंगे 2021 में? नव वर्ष 2021 की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मां कामाख्या देवी सभी भक्तजनों को, सभी प्रदेशवासियों को खुशहाली और सुरक्षित रखे। 2020 जो रहा है, न्यूमरोलॉजिकल 2 और 2 4 होते हैं। राहु का अंक आता है। राहु के अंक में राक्षस रूपी कोरोना का वायरस नवंबर 2019 से ही शुरू हो गया था। जो 2021 में अगर मानते हैं तो 2021 5 अंक न्यूमरोलॉजिकल आते हैं जो बुध का अंक है। सर्वप्रथम बुध का अंक वाणिज्य, व्यापार, आईटी क्षेत्र,
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र और कंप्यूटर से लेके समस्त कार्य में अति उत्तम प्रदान करेगा। वाणिज्य वर्ग के लिए 2021 अति उत्तम माना गया है। बात रही स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 तक कोरोना वायरस वैसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई विशेष कमी नहीं आएगी। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल मध्य रात्रि को जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब कोरोना वायरस कुछ कम स्थिति में आएगा। 12 जुलाई 2021 तक लगभग भारत की वर्ष लग्न कुंडली में चंद्रमा में शनि का प्रत्यांतर चल रहा है, इसलिए जब तक पूरे देश को सावधान रहना चाहिए। कोरोना वायरस धीरे धीरे अपना खत्म करने की ओर बढ़ेगा तथा समस्त विश्व के अंदर शांति का माहौल उत्पन्न होगा। अतः सभी प्रदेशवासियों और भारतवासियों को मार्च तक विशेष सावधान रहना चाहिए। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी बहुत अत्यंत आवश्यक है। इस बात को ध्यान रखते हुए भगवती की आराधना करते हुए गणेश जी की विशेष आराधना करें। इस वर्ष का स्वामी बुध जी और नववर्ष 13 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, जिसका स्वामी ही मंगल है। मंगल से शुरू होगा। लेकिन एक विशेष बात बताऊं, शनि पुख्य नक्षत्र से नववर्ष का प्रारंभ हुआ है। अभी जो शनि स्वामी है पुख्य नक्षत्र का, और शुक्रवार का दिन से स्टार्टिंग करना बहुत शुभ कार्य है। वाणिज्य वर्ग के लिए धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को, जीडीपी को बढ़ाएगा और देश में उन्नति और खुशी माहौल का उत्पन्न करेगा। स्वास्थ्य सबके लिए उत्तम रहेगा। उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं जो साल हो, जो शुरुआत हुई है, उसी से अच्छा जो आगाज है वो आगे भी चले। डॉक्टर राजेश शर्मा, आपके पास आती हूँ मैं। अगर बात राशियों के अनुसार की जाए तो 12 राशियों में किन के लिए ये साल बहुत बेहतरीन रहने वाला है, किसके लिए एवरेज रहने वाला है, और किन के लिए ऐसा जिसको कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी इस साल? देखिए, प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी ने भी बताया कि 20 और 21 में जो फर्क आएगा तो 21 में निश्चित रूप से बहुत अच्छा फर्क आने वाला है। और हमारे घनश्याम जी ने भी बताया कि गुरु पुष्य नक्षत्र रात को 8:56 पे चालू हुआ, जो शुक्र में प्रवेश कर गया है, और पुष्य नक्षत्र की बेला में नववर्ष का आरंभ हो रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, रोमन कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 13 अप्रैल 2020 से नववर्ष का आगाज होगा। लेकिन चूंकि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये नववर्ष प्रारंभ हो चुका है, तो हम राशियों की अगर बात करते हैं तो मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले लोग इस वर्ष नई खुशी लेकर शामिल होगा। नया साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन तिमाही के बाद अर्थात अप्रैल के बाद उनका ये समय बहुत उत्तम रहेगा। मेष राशि वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं दिक्कत नहीं है, और सिंह राशि वालों के लिए कहीं दिक्कत नहीं है। तो 3 राशियों का ये लाभ रहेगा। शेष राशियों की बात हम आगे करते हैं। जी बिल्कुल। और पंडित मुकेश शास्त्री जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित मुकेश जी, जिस तरीके से ये साल गुजरा, कई सारी परेशानियों से गुजरा है, बहुत ज्यादा लोग ऐसे रहे नहीं होंगे जो कि बहुत ज्यादा खुश रहे होंगे, क्योंकि हर किसी को ये दिक्कत थी, परेशानी थी। किसी ने अपनों को खोया, कोई अपनों के गम में है, और कहीं ना कहीं अब जब ये नया साल आया है तो किस तरीके से ये नया साल लोग देखें, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये नया साल सिर्फ उम्मीदों को लेकर आ रहा है? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आंगल नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जहाँ तक आपका प्रश्न है 2020 का, 2020 के शुरुआत में जितने प्रेडिक्शंस हुए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल हुए हों, न्यूमरोलॉजिकल हुए हों, टैरो कार्ड से हुए हों, सारे प्रेडिक्शंस लगभग फेल होते चले गए। बहुत चर्चा हुई टीवी के ऊपर कि कोरोना वायरस ग्रहण से शुरू हुआ और ग्रहण के ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा। जन्म, मरण और परण, ये 3 चीज़ें जो हैं वो भगवान ने अपने हाथ में रखी। नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि आज किसकी शादी कहाँ होगी, कौन मरेगा। जहाँ तक जन्म की बात है तो आजकल हम पंडित लोग समय बता देते हैं तो सिजेरियन हो जाता है। चर्चा 2020 के मुकाबले 2021। जहाँ तक कोरोना वायरस का सवाल है, 2022 से पहले कोरोना वायरस से हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जनवरी 2001 साल अभी इसका जो है
25 मार्च को हमारा शो हुआ था 2020 में, उसके माध्यम से भी हमने ये कहा था कि 2022 में जाके ही कोरोना वायरस जो है समाप्त होगा, या उसका पूरा अभी वैक्सीन का काम शुरू होने वाला है और अभी लगनी है, करोड़ों जनता को लगनी है। लेकिन निश्चित तौर पर चूँकि पुष्य नक्षत्र के अंदर नव वर्ष, अंग्रेजी नव वर्ष का आगाज हुआ है, शुक्रवार का दिन है, माता रानी का दिन है, तो निश्चित तौर पर नया वर्ष कहीं ना कहीं 2020 के मुकाबले कुछ अच्छे फल देने वाला है। वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो। कितने ही बड़े लोगों को, कितने ही हमने आत्मीय जनों को इस 2020 के अंदर खो दिया जी। और उम्मीद करते हैं कि 2021 निश्चित तौर पर देवी माँ के आशीर्वाद से सभी राशि वालों के लिए, देश दुनिया के लिए, हमारे राज्य राजस्थान के लिए, सबके लिए मंगल रहने वाला है। इस उम्मीद पे हम कायम हैं। बिल्कुल अनुपम ज्वाली जी, उम्मीद तो लगातार अब हम यही करते हैं कि साल 2021 जो जिसका आगाज हुआ है, कम से कम वो साल 2020 की तरह ना हो, क्योंकि बहुत सारा कुछ इस देश और दुनिया ने देखा और शायद ऐसा देखा जिसकी उम्मीद नहीं की थी और सबने देखा। जब साल 2021 की शुरुआत हो रही है, जो तमाम चीजें होती हैं, जो गणना होती है, उसके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा ऐसा वर्ग रहेगा जो सबसे ज्यादा खुश रहने वाला है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। और उससे पहले मैं सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज पहला दिन है नए साल का और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस मंथन से अगले आने वाले साल की बहुत सारी बेहतरी और अच्छी और बुरी दोनों बातें निकल कर आएंगी। आपने पूछा कि इस वर्ष कौन सा वर्ग संतुष्ट होगा, तो पहली बात तो यह है कि अगर हम पिछले साल को देखें तो अपने पूरे जीवन काल में ऐसा समय नहीं देखा था जिसमें हम सब एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। हम एक दूसरे से मिलना भी उसमें भी कठिनाई अनुभव कर रहे थे। तो उस समय से तो बेहतर होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। ज्योतिषीय आधार पे भी इसको बताएंगे। पर जहाँ तक वर्ग का सवाल है, तो अभी जो करंट के अंदर हम देख रहे हैं कि एक किसान की एक समस्या है। तो मेरा मानना यह है, जो मकर राशि है वो एक फार्मर राशि है। मकर राशि में नीच का बृहस्पति बैठा है और शनि वहाँ का जो कर्मों का दंड नायक है वो बैठा है। तो मुझे लगता है कि बृहस्पति अप्रैल में जब कुंभ राशि में जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले तो किसानों के प्रति बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये मैं इस विश्वास से बोल रहा हूँ कि मैं लास्ट टाइम इसी प्रोग्राम में आया था, तो जो वर्षफल की जो बात आ रही थी, कोरोना की बात आ रही थी, तो मैंने रमल से जो वर्षफल निकाला था उसमें ये सारी बातें चमत्कारिक रूप से प्रेडिक्ट हो रही थी। ये जनवरी की बात है, मैंने जनवरी के अंदर ये बातें बोली थी। फिर दूसरी जनवरी पे हम यहाँ आ गए हैं। तो इस जनवरी के अंदर सुबह यहाँ आने से पहले मैंने अपनी बिटिया से हाथ लगवाकर पासे फिकवाए, तो बड़े चमत्कारिक रूप से मैं आपको समय मिला तो मैं आपको अपनी पुस्तक से पढ़ के भी बताऊंगा। इस बार का वर्षफल सिर्फ किसानों से संबंधित आ रहा है। ये सब अपने आप चमत्कार होता है। पिछली बार कीट पतंगे और इनसे संबंधित आ रहा था और इस समय किसानों से संबंधित आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो वर्ग संतुष्ट होगा। दूसरी एक बहुत बड़ी मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे अभी सबने बोला कि कोरोना का अंत होगा, नहीं होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो हम लोगों के पास चारा क्या है? हम ज्योतिषों के अगर कहते हैं भविष्यवाणी गलत गई है, तो हमारा चारा ये है कि जो हमारे आसमान में जो ग्रह हैं उनकी गणित को देखकर हम लोग बोलते हैं और वो एक कयास लगता है। जैसा कि हमने देखा कि दिसंबर में एक ग्रहण हुआ और उसके बाद हमें लगा कि सृष्टि के अंदर वायरस आया, तो हमने सबसे पहले, क्योंकि हम आशावादी लोग हैं, तो आशावादी लोग हैं, तो हमने सबसे पहला की पॉइंट निकाला कि ये नक्षत्र चेंज हो जाए राहु केतु का तो शायद कोरोना चले जाएगा। फिर दूसरा की पॉइंट निकाला कि राशि चेंज हो जाए तो निकल जाएगा। तो वो जून भी निकला, सितंबर भी निकला, पर कोरोना नहीं गया। तो ऐसे में मेरे एक डॉक्टर साहब से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कभी कोई बीमारी का अंत नहीं होता है। जैसे कि टीबी है, वो भी छुआछूत है, पास बैठने से बढ़ती है। टीबी आज भी है पर उसका डर नहीं है। तो ये डर कब खत्म होगा, ये वैक्सीन कब सही होगी, तो मैंने अपने चिंतन से इसका हल निकाला है। जैसे कि पिछले हल निकाले थे जो कि फेल हो गए, जैसा सब लोग कह रहे हैं। तो जो मुझे लगता है कि अब जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाएगा, तो कुंभ राशि के अंदर जो शतभिषा नक्षत्र है, शतभिषा का मतलब होता है 100 डॉक्टर की शक्ति, मतलब इस शब्द का अर्थ है शत मीन्स 100 और शतभिषा का मतलब 100 डॉक्टरों की शक्ति होती है। 13 साल में एक बार बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र पे आता है। तो मुझे लगता है कि जब बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर इस वर्ष शतभिषा नक्षत्र में होगा तो निश्चित रूप से 100 डॉक्टरों की शक्ति हमारे पे काम करेगी और हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। प्रोफेसर विनोद, इस साल हमने ये भी देखा था, साल 2020 में जब कोरोना आया उसके बाद कई लोगों की नौकरी चली गई, व्यापार में लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि घर बैठे बैठे तमाम चीजें हो रही थी। अगर साल 2021 की बात करें, हम वन बाय वन सब पे आएंगे, चाहे बात स्टूडेंट्स की हो या गृहिणियों की हो, लेकिन अगर
शुरुआत नौकरी से करें, इस साल जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका साल कैसा गुजरने वाला है, और जिन्होंने नौकरी खो दी उनके लिए ये साल कैसा गुजरने वाला है? ये वैसे 2021-20 के मुकाबले बहुत अलग तरीके का है, क्योंकि इसमें ग्रहयोगों में मंगल पूरे वर्ष वृष राशि में रहेगा, शनि मकर राशि में रहेगा, केवल अस्त होगा उच्च नीच का। जो बृहस्पति जो नीच का है वो अभी अप्रैल में कुंभ मकर से कुंभ में आएगा, और उसके बाद में वापस मकर में आएगा और फिर कुंभ में आएगा लास्ट में वर्ष के अंत में। तो ये ग्रहयोग ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिससे रोजगार तो बढ़ेंगे दुनिया में, क्योंकि बढ़ेंगे पहले के मुकाबले नहीं, लेकिन जिस 20 में जिस तरह की स्थिति हो गई थी उस स्थिति के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ेंगे। एक दो चीजें और आ रही हैं कि संवत में इस बार श्रावण में 5 रविवार हैं और भाद्रपद में शुक्ल पक्ष 13 दिन का 13 दिन का ही पक्ष है। ये जब दो चीजें होती हैं, जब जहाँ 13 जिस वर्ष में 13 दिन का पक्ष हो जाए और 5 रविवार हों, तो 5 रविवार भी बहुत तेजी से बढ़ाता है, रोग का शमन भी करवाता है, लेकिन ये 13 दिन का पक्ष ठीक नहीं रहता है। इसी के साथ में फिर बृहस्पतिवार की दिवाली है, ये धन धान्य और समृद्धि का सूचक है। तो अप्स एंड डाउन के संकेत मिल रहे हैं कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक स्थितियां बढ़ेंगी, लेकिन फिर एकदम डाउन होंगी, फिर बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में असमंजस की स्थितियां तो रहेंगी, लेकिन फिर भी रोजगार में और तकनीकी क्षेत्र में खास तौर से विशेष रूप से प्रगति होगी, जो नए नए आविष्कार होंगे और जो जीवन शैली ही दुनिया की बदल जाएगी कि जो किस तरह से। तो ये एक ट्रांजिट पीरियड है पूरी दुनिया का, जो युवा वर्ग के लिए ये नई प्रेरणा और नया उत्साह और बड़ी प्रसन्नता देने वाला होगा। बिल्कुल, लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि साल 2020 तो गुजर गया, लेकिन साल 2021 जिसका आगाज हो गया है वो कैसा रहने वाला है आपके लिए और किस तरीके से ये साल गुजरेगा। लगातार सभी ज्योतिषाचार्य और पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित घनश्याम शर्मा जी, आपका रुख करूंगी मैं, और ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर विनोद जी से मेरा ये सवाल था कि ये जो साल गुजरा है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए अब मतलब बहुत खराब गुजरा, जो आने वाला रहेगा वो कैसा रहेगा, उसका जवाब उन्होंने दिया। अब मेरा सवाल बच्चों को लेकर है। अगर सबसे ज्यादा परेशान पिछले साल कोई रहा तो वो बच्चे ही रहे, और अभी भी इनफैक्ट वो थोड़े परेशानी चल रहे हैं। ये साल बच्चों के लिए कैसा गुजरने वाला है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। बच्चों की कैरियर के लिए, लाइफ के लिए यह समय जितना भी निकला है 2020 ये बहुत ही खतरनाक समय था, लेकिन 2021 इतना बढ़िया जाएगा। 26 अप्रैल 2021 के बाद शनि बुध केतु की स्थिति निवारण हो जाती है, अर्थात बुध जो है व्यापार का, शिक्षा का, दीक्षा का जी प्लानेट है, और गुरु पंचम स्थान में नववर्ष कुंडली में विराजमान है शनि के साथ, लेकिन नीचस्थ है। नीच होने की वजह से शिक्षा में अभी 2-3 महीने और दिक्कत आएगी। तो लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि साल 2021 कैसा गुजरने वाला है, और देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है, चाहे जैसा भी गुजरा हो 2020, लेकिन अब उम्मीद यही है कि ये जो आने वाला साल है वो बेहतरीन होगा। डॉक्टर राजेश शर्मा, जिस प्रकार से ये साल गुजरा उसके बाद हम उम्मीदों पे ही हैं। एक सवाल ये भी आता है कि कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो सबके लिए कारगर होते हैं, ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो हर राशि, हर ग्रह को अच्छा करे लोगों के लिए और पॉजिटिव वे में उस चीज को लेकर आए? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अंदर से अपने आप को अच्छा महसूस कराएं। मतलब हम किसी तनाव में नहीं रहें, क्योंकि 2021 के अप्रैल तक ये कोविड कुछ नहीं रहेगा। इसलिए सभी लोग प्रसन्न होना शुरू कर दें और भीतर से मन को प्रसन्न कीजिए। जब भीतर से मन प्रसन्न होगा तो चीज़ें अपने आप अच्छी होगी। और या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा और आपका कल्याण होता चला जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2020 की स्थिति 2021 में कदापि नहीं आएगी। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद में रहें। जी बिल्कुल, चलिए यही उम्मीद है। और मुकेश जी, जिस प्रकार से हमने ये तमाम चीजें देखी हैं, ऐसे में उम्मीदें तो लगातार होती हैं, लेकिन चलिए हम पंडित मुकेश जी से ही सवाल करेंगे। लेकिन इसी बीच हेमंत शर्मा जयपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेमंत जी, क्या कहना चाहते हैं और अपना सवाल रखें।
चलिए हम बातचीत करेंगे और लगातार आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप उस सवाल को पूछकर अपने जवाब ले सकते हैं। लगातार सभी गणमान्य जो है वो हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में ही। मुकेश जी, पंडित जी, एक सवाल ये भी आता है मन में कि जिस तरीके से तमाम चीजें होती हैं उसके बाद उम्मीद कम होती है, लेकिन अब जब 2021 की शुरुआत हुई हमने कई जगह से वीडियोस भी देखे, लोग अब धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। ये पॉजिटिविटी बनी रहे उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे शुरुआत में ही चर्चा हुई कि ये आंगल वर्ष का जो आरंभ हुआ है बड़े ही दुर्लभ संयोगों में हुआ है। मंगल का स्वग्रही होना, चंद्रमा का स्वग्रही होना, बुध आदित्य योग का होना, शनि का स्वग्रही होना कहीं ना कहीं ये संकेत तो दे रहा है कि 2021 2020 के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बेहतरीन रहने वाला है। बुध का अस्त होना ये एक बड़ी बात है कि बुध जो है वो अस्त होकर बैठा है। सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह बैठता है तो निस्तेज हो जाता है, तो बुध अस्त है। और साथ में शनि की महादशा के अंदर नववर्ष का प्रारंभ हुआ है और बुध के अंतर के अंदर नववर्ष का प्रारंभ हुआ है। तो कुल मिला के यदि मैं ये कहूँ कि देखिए, ये क्षण जो है वो हमारा है, अगला क्षण हमारा होगा या नहीं होगा न तो मैं बता सकता हूँ न कोई बता सकता। और जो बता दे कि अगला क्षण हमारा होगा वो ईश्वर है, उसको हमारा साष्टांग प्रणाम है। तो ये जो क्षण है उसके अंदर भगवत आराधना कर लीजिए। आज से ही प्रार्थना नियम बांध लीजिए कि पूरे वर्ष आपको गौ सेवा करनी है। दूसरी प्रार्थना जो है वो आपको सुबह ब्रह्मकालीन मुहूर्त में उठ के सूर्य देव की आराधना करनी है। आज हम बैठे हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे कोई पूर्वजों के सत्कर्म हैं, हमारे सत्कर्म हैं कि हम 2020 में भी ऐसे ही बैठे थे और 2021 में भी हम बैठे हैं। तो हम तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये एक मौका दिया है कि आप सबके लिए हम गाइडेंस दे सके। और मेरी तो सलाह यही है कि भगवत आराधना कीजिए, माता रानी का ध्यान कीजिए। ओम सर्वा बाधा विदर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का आप जाप करते रहें, निश्चित तौर पर पूरे वर्ष आपका कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। चलिए हम आते हैं अनुपम जी के पास भी। उसी बीच एक कॉलर हितेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, अपना सवाल पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी जी हितेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल करें। आने वाला वर्ष कैसा रहेगा मेरे लिए? हितेश जी, कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला साल? निश्चित तौर पर यही हम बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे कॉमनली जो सबके लिए बेस्ट और सबके लिए ये साल अच्छा जाए। अनुपम जी। हाँ, पहले तो मैं हितेश जी का जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक नाम हितेश है तो उस हिसाब से कर्क राशि बनती है और कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष धन संचय होगा, खर्चे होंगे, जमीन मकान वाहन का निर्माण हो सकता है। तो ये तो सिंपल सा आपका भविष्य फल है। तो इस बार जो खर्चे होंगे उसको फिक्स एसेट में कन्वर्ट करें, अन्यथा पैसा हाथ से जाने के योग है। अब जहाँ तक विश्व का सवाल है या भारत का सवाल है, ये साल कैसा जाएगा, तो एक बात तो समझ लें कि समस्याएं तो शायद कभी ख़त्म नहीं होती और समस्याएं बनी रहती हैं, ये शाश्वत नियम है। पर अगर हम भारत के उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो भारत शैने शैने तरक्की ही करेगा। भारत स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न में इस समय शनि मकर राशि में संचरण कर रहा है, जो उसकी भाग्य की राशि है। भाग्य की राशि के बाद वो कर्म की राशि कुंभ राशि में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि शनि धीरे धीरे उन्नति की तरफ ही लेकर जा रहा है और ये दोनों के दोनों शनि की अपनी राशि है और शनि क्योंकि 2.5 साल एक राशि में रहता है तो शैने शैने विकास की गति बढ़ाता ही जाएगा। निश्चिंत रहे, कम से कम भारत में परेशानियों के साथ साथ तरक्की अवश्यम भावी है। और दूसरा जहाँ तक सवाल है बृहस्पति का, एक मैं पॉइंट रखना चाहूँगा। अभी अप्रैल तक बृहस्पति नीच का है, तो बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु थे और वो कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स हैं, परंपराओं को मानने वाले हैं। तो अगर इस अपने जीवन का कल्याण करना है तो अपने माता पिता की सेवा, कुल देवता कुल गुरु की पूजा, जो भी आपके ट्रेडिशन में है, कुल परंपरा में है, उसका निर्वाह करें, आपके जीवन में कल्याण ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोफेसर विनोद जी, एक सवाल ये भी आता है कि तमाम ग्रह नक्षत्र की हम बात करते हैं, आखिर ग्रह सबके लिए अनुकूल कैसे हो, ये भी एक सवाल आता है। और अगर अनुकूल नहीं है तो उसको अनुकूल बनाने की कोशिश कैसे की जा सकती है?
वैसे तो देखिए ग्रह योग तो प्राय सभी के लिए अनुकूल होते हैं, ग्रह कोई खराब नहीं होते, लेकिन परिस्थितियां बुद्धि फेर देती हैं। और जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले, ये ग्रह ही उसकी बुद्धि हर लेते हैं और इसीलिए सारी स्थितियां होती हैं। अभी भी ये जो कोरोना हुआ है या और भी कुछ हुआ है, ये भी एक बुद्धि हरण का ही कारण है। नव वर्ष जो आ रहा है इसमें कई अच्छे योग बन रहे हैं, कुछ कुयोग भी बन रहे हैं। जैसे राक्षस नाम का, अभी संवत्सर का नाम राक्षस होगा, तो ये कुछ एक आध कुयोग भी हैं जिसके कारण से अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, लेकिन आत्मबल सबसे बड़ी चीज़ है। और आत्मबल बढ़ाने के लिए अलग अलग ग्रहों के निमित्त इन सभी नव ग्रहों के लिए आत्मबल बढ़ाते हैं। तो जैसे शनि को ठीक करने के लिए बुजुर्ग लोगों की, जैसा कि अभी अनुपम जौली जी ने बताया, माता पिता की, दादा दादी की और बुजुर्ग लोगों की अगर सेवा करते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा उसका शमन होता है। इसी के साथ अपंग लोगों की यदि सेवा करते हैं तो राहु केतु का शमन होता है। वृक्ष यदि लगाते हैं तो बुध का, और ये बृहस्पति जो नीच का आया है, बृहस्पति नीच का जो होता है ये एक तरह से इस तरह है कि जैसे नीच से अभिप्राय कोई बहुत नीचा नहीं होता है, नीच से अभिप्राय होता है नज़दीक आना। अगर गुरु हमारे नज़दीक आता है तो हम उसका सम्मान करने में कई बार भौचक्के से मानसिक दृष्टि से थोड़ा असमंजस में हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि विद्यार्थियों को हम कोई हेल्प कर सकें, दान कर सकें, अन्न का दान कर सकें तो बृहस्पति बहुत प्रसन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में अन्न का दान, और यदि चंद्रमा की दृष्टि से जल का दान और जल का संरक्षण, बहुत ज़्यादा जल का अपव्यय करना, दुरुपयोग करना, ये सब पाप के कारण है और ये अशांति के कारण है। अभी भी जितनी अशांतियाँ हो रही हैं या जिनको विशेष रूप से कहीं रोग ने सताया है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई ग्रहयोग का तो कारण बनता है, लेकिन आत्मबल की कमी जिसमें थी वो उनके लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह था। इसलिए जल का दान करें, अन्न का दान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ पौधे लगाएं। तो पेड़ पौधे लगाने से सारे ग्रह और खास तौर से बुध बलवान होता है, ये सारे ग्रह बलवान होंगे और आत्मबल बढ़ाएंगे और हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी और व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र और विश्व, इन सभी के लिए कल्याण की स्थितियां बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, लगातार बात आगे भी बढ़ रही है। इसी बीच हेमंत शर्मा जयपुर से हमारे एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेमंत जी, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर, मैं अब नई साल पर अपने फ्यूचर भी पूछना चाहता हूँ, कैसा मेरा ये नया साल रहेगा। बिल्कुल, चलिए ये जो सवाल है पंडित घनश्याम जी, कैसा फ्यूचर रहेगा। और सवाल एक मन में ये भी आता है कि आखिर किसके अधूरे सपने पूरे होंगे, क्योंकि सपने सबके होते हैं और कोशिश और कवायद यही होती है कि हर एक साल हम एक नए रिजोल्यूशन के साथ आते हैं कि जो अधूरी है चीजें उसको पूरा करें। तो आखिर किसके अधूरे सपने पूरे होंगे। और हेमंत जी भी जैसा ये कह रहे कि फ्यूचर कैसा होगा। हेमंत जी, हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। आपका फ्यूचर कर्क राशि पर आधारित है। भगवान शिव की नित्य जल और दूध के साथ अर्पण करते हुए पूरे साल भर आप अगर शिवलिंग की उपासना करते हैं या घर में पारद शिवलिंग रखते हैं तो आर्थिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कर्क राशि को विशेष करके इस वर्ष आर्थिक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अप्रैल से आपका दिनमान बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप चिंता न करें, भगवान शिव की आराधना करें और पीपल वृक्ष की आप नित्य शनिवार की परिक्रमा करें तो आपका बृहस्पति और चंद्रमा उच्च का फल देंगे। निश्चित रूपेण आपका 2021 अच्छे भाव के साथ, अच्छे योग के साथ निकलेंगे। चिंता नहीं करें, आराधना अवश्य करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी आप करते रहें, इससे आपकी मनोबल शक्ति बढ़ती रहेगी। चंद्रमा मन का राजा, चंद्रमा मनसु जात चक्षो हो। चंद्रमा मन का राजा होने से आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। जितना भी देखा गया है 2020 में आत्मबल की कमी आने से कोरोना वायरस ने अपना अटैक किया है। लग्नेश चतुर्थेश को ठीक जिनके रहा है, राहु केतु मंगल शनि का जिनका मार्केश नहीं था उनके कोई कोरोना नहीं हुआ। कोरोना वायरस का मुख्य कारण ही आत्मबल, दृढ़ विश्वास। सूर्य की नित्य आराधना करने मात्र से आत्मबल बढ़ता है और पीपल के वृक्ष की समस्त देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा करें, आपका भविष्य सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और चलिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मधु शर्मा इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी अगली कॉलर। मधु जी, नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप अपना सवाल करें। जी, मैं क्या बता, ऐसे गई साल तो पूरा साल ऐसे गया था, अब क्या होगा।
पूरा साल जैसा गया है, अब क्या होगा, इसी उम्मीद पे हम राजेश जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि तमाम चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन अब बात एक ये भी आती है कि अपने आसपास की चीज़ों को देखकर भी अपने आप को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखें, अपने आप को ज़्यादा बूस्टअप कैसे करें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे ग्रह और सितारे जो जैसे भी रहे हों। जी देखिए मधु जी, आपने जो सवाल किया है, मधु जी का क्या सवाल था सर? साल जैसा गुजरा है उसके बाद अभी आने वाला साल मधु जी, कैसा? ये साल 2021 सिंह राशि, आपकी राशि सिंह है और आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपके लिए तो समय बहुत अच्छा आने वाला है। आप नया भवन खरीद सकते हैं, नए वाहन खरीद सकती हैं, नए वस्त्र आभूषण तो खैर आप खरीद ही सकते हैं। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन अप्रैल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये अप्रैल से पूर्व नहीं जी। अब अपन बात कर रहे थे कि क्या करें जो हम खुश रहें। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी जिस तरह के एनवायरनमेंट चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। देखिए, खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो लोग दुखी हैं उनको हम देखेंगे तो हम खुशी रहना शुरू कर देंगे। तो देखिए, अपने से नीचे को देखिए, मेरा तात्पर्य है कि अपने से नीचे को देखिए तो आप अपना आप ऊपर होंगे तो आप खुश महसूस करेंगे। और खुशी हमारे भीतर होती है, इसको हमें कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम भीतर से खुश हैं तो हमें वातावरण खुशी दिखेगा, और जब वातावरण खुश होगा तो हम अपने आप खुश होंगे। देखिए, ये वर्ष जो है 100 ऐसे शुभ मुहूर्त लेके आने वाला है। 100 मुहूर्त बहुत मुहूर्त होते हैं जिसके अंदर व्यापार बढ़ेगा, जिसमें नए भूमि और भवन नए बना सकते हैं हम लोग। तो 100 मुहूर्त ऐसे आने वाले हैं, सरसादि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि पुष्प योग, ऐसे 100 मुहूर्त ऐसे अच्छे आने वाले हैं। तो ये साल एक नया साल लेके आएगा। और हम 21 की बात करते हैं तो बुध की राशि बनती है, 2 और 1 3, मिथुन राशि बुध की होती है, और बुध व्यापार को बढ़ाता है। तो जब व्यापार बढ़ेंगे, कार्य बढ़ेंगे, काम बढ़ेंगे, तो सिर्फ खुशी और खुशी के अलावा कुछ नहीं होगा। और निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जो हमारा बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और खुशी ही खुशी आनी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, पुष्पिंदर गिरी जी हमारे साथ अलवर से कॉलर जुड़ गए हैं। पुष्पिंदर जी, आप अपना सवाल करिए और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी हार्दिक शुभकामना। जी जी, सवाल करें पुष्पिंदर जी। जी, सवाल ये है, थोड़ा भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए, जो आपका सवाल है, और पंडित मुकेश जी, मेरा एक मन में ये भी सवाल आता है कि साल 2020 वायरस का साल रहा, लेकिन 2021 उम्मीदों का साल है। सबको ये उम्मीद है कि अब 2021 हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा देकर जाएगा, जो बुरा हुआ उतना बुरा नहीं होगा। तो अब ये तमाम चीजें अच्छी रहें, सस्टेन करें, उसके लिए भी क्या किया जाए? देखिए पुष्पिंदर जी, जहाँ तक आपके भविष्य का सवाल है, निश्चित तौर पर आपका भविष्य जो है वो उज्जवल रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी कन्या राशि है और कन्या लग्न से ही नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो ये नया वर्ष आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आप अपने प्रयास पूरे कीजिएगा, आलस्य को छोड़ दीजिएगा, प्रयास पूरे कीजिएगा। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। निश्चित तौर पर आप 2021 में वो सब चीज़ें प्राप्त करेंगे जो आपका सपना है, जो आपकी उम्मीद है, जो आपकी कामना है। रही बात ये कि 2021 की चूँकि आज से शुरुआत हो चुकी है, तो हमें कुछ संकल्प लेने होंगे ताकि हमारा 2021 जो है वो स्वर्णिम साल बन सके। उन संकल्प में सबसे बड़ा संकल्प ये है कि भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सब की नित्य प्रतिदिन आपको सेवा करनी है। महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार या साल में एक बार। आज वर्ष का प्रथम दिन है, सबसे बड़ा संकल्प, अगर आपके घर में बुजुर्ग बैठे हैं, आपके माता पिता बैठे हैं, तो आज उनके चरण पखारिएगा, और चरण पखार कर वो जो चरणामत है उसका प्रसाद का सेवन कर लीजिएगा। आप मेरी बात लिख के रख लीजिए। किसी भी तरह की घात, एक्सीडेंटल योग, कोरोना वायरस, किसी भी तरह की नेगेटिविटी पूरे वर्ष आपको छू नहीं सकती। यदि आज आप इस उपाय को करते हो, अपने माता पिता के चरण पखार कर और उस चरणामृत को ग्रहण कर लीजिए, निश्चित तौर पे आपका 2021 इतना स्वर्णिम बीतेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए, एक छोटी सी बात है लेकिन इस बात के मायने बहुत ज़्यादा हैं। के तिवारी जी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए, हमारे अगले कॉलर। के तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना सवाल करें। चलिए,
चलिए हम बातचीत करने की कोशिश लगातार करेंगे और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये साल की शुरुआत है अनुपम जी, और कहीं ना कहीं जहन में सबके यही होता है कि मेरा ये साल कैसा गुजरने वाला है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम बात करते हैं ग्रहों की, राशि की, सितारों की, लेकिन जैसे हम पूछते ये है कि गृहिणियों के लिए ये साल कैसा चला जाएगा, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कैसा जाएगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा जाएगा। बात अगर गृहिणियों की जाए, उन्होंने भी बहुत सामंजस्य बिठाया है पिछले साल। बहुत ही अच्छी बात है। गृहिणियों ने तो पूरे संसार को संभाल रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक गृहिणियों का सवाल है और इस नए वर्ष का सवाल है, तो क्योंकि ये आंग्ल नव वर्ष है जिसे जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, हमारा भारतीय तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आता है, तो आंग्ल वर्ष का जो शुरुआत है वो शुक्रवार से हुई है। शुक्र ग्रह स्त्रियों के लिए ही होता है, और शुक्र ग्रह, जैसे आपने गृहिणियों की बात की है, तो इस वर्ष का अगर आंग्ल वर्ष की बात करूँ तो काल होरा सिस्टम से उसका जो राजा है, वो जो वार है वो शुक्र है, तो महिलाओं के लिए सचमुच अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले साल में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगी महिलाएं, चाहे वो शासकीय तौर पर करें, चाहे वो मतलब सामान्य तौर पर करें, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी शक नहीं है। इस शुक्रवार की वजह से शुक्र वैभवता का भी होता है, तो मेरे को लगता है कि जो 2020 में हम सबकी वैभवता खो गई थी, शायद इस वर्ष में, क्योंकि शुक्रवार से शुरू हो रहा है, तो इस वर्ष में वो वैभवता भी हमारे जीवन में जरूर आए। बिल्कुल, चलिए उम्मीद तो यही है। स्नेहा भी अजमेर से हमारी अगली कॉलर जुड़ गई है। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना सवाल करें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा जाएगा? मुकेश जी, कैसा जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू जो शादी का है, विवाह का है, उसके हिसाब से? नेहा, आपकी वृश्चिक राशि है, निश्चित तौर पे जैसा सभी यहाँ पे जो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, सबने वृश्चिक राशि के लिए अच्छा ही बताया कि 2021 बहुत अच्छा जाने वाला है। इस वर्ष आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पे अप्रैल के पश्चात आपके विवाह के भी योग बनेंगे, और 2021 आपकी राशि के अनुसार अगर देखूं तो मंगल स्वग्रह ही है। निश्चित तौर पर आपके वो सभी सपने पूर्ण हो सकते हैं जो अभी तक अधूरे रह गए हैं। उपाय के तौर पे आपको ये करना है कि आज से ही नियम मान लीजिए, प्रतिदिन तुलसी माता की आराधना करनी है, तुलसी जी की सेवा करनी है, शुद्ध देशी घी का दीपक अर्पण करना है, परिक्रमा करनी है, ओम विष्णवे नमः, ओम शिम शिये नमः, इस दोनों मंत्रों का जाप करते हुए 108 परिक्रमा आपको आज से ही नियम मान लीजिए। और सप्ताह में एक दिन, उसमें भी कुछ घंटे, 2 दिन। मेरा पर्सनल ये है कि सोमवार को अगर आप कहें तो 2 घंटे अगर आप मौन रख सकें तो निश्चित तौर पर नियम मान लीजिए, आज से संकल्प ले लीजिए कि हर सोमवार में 2 घंटे का मौन रखूंगी। आपके सभी सपने पूर्ण होंगे, आपकी काया निरोगी बनी रहेगी, सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की आपको प्राप्ति होगी। बिल्कुल, चलिए और इसी के साथ एक और कॉलर के तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के जी, नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना सवाल करें। मेरे पुत्र के करियर के बारे में क्या रहेगा इस साल? प्रोफेसर विनोद जी, करियर कैसा रहेगा इस बार लोगों का, क्योंकि जैसा कि हमने एक सवाल ये किया भी था कि थ्रू आउट अगर नौकरी वालों की बात की जाए तो वो कैसा रहेगा नौकरी के लिए और करियर के लिए? के तिवारी जी पूछ रहे हैं। करियर की दृष्टि से वैसे इंडिविजुअल की तो उनकी इंडिविजुअल जन्मपत्री से ही बताई जा सकती है, लेकिन करियर की दृष्टि से जो अगर हम सारे ग्रहयोगों को देखते हैं तो ये नया वर्ष करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर से जब अप्रैल में बृहस्पति बदलेगा और उसके बाद में शनि की स्थिति, जब ये अतिचारी से थोड़ा सा सामान्य होगा बृहस्पति, और अन्य ग्रहों का जो योग बना हुआ है, मंगल का, राहु का, केतु का, और सूर्य और बुध के जो योग बन रहे हैं, बुधादित्य योग अनेक बार बन रहे हैं, ये योग नए रोजगार बनाएंगे। नए रोजगारों में तकनीकी क्षेत्र में ज़्यादातर ये वृद्धि करेंगे, लेकिन अन्य सभी क्षेत्र इससे प्रभावित रहेंगे और बेरोजगारी में बहुत तेजी से कमी आएगी। लेकिन जो 20 में बढ़ी है, 20 में जिस तरह से हुई है, उसको पूरी करने में तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन रोजगार की दृष्टि से नया वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें रोजगार प्राप्ति के लिए एक है कि सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुंचति
कहती श्री यदि चक्रपाणी कि युवा वर्ग को सूर्योदय के समय सोना बंद करना चाहिए, सूर्यास्त के समय सोना बंद करना चाहिए, उस समय वंदना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जो बहुत जल्दी जगेंगे वो निश्चित रूप से रोजगार को प्राप्त करेंगे और प्रसन्न रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो उम्मीदों भरा ये साल है, जो कोरोना काल था वो गुजर गया है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि ये जो नया साल आ रहा है वो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेकर आए, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए और आपके जो भी अधूरे सपने हों वो जरूर इस साल 2021 में पूरे हों। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को हम नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं ये साल आपके लिए बेहतरीन हो। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।